हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, द डैश कंट्रोल कम्युनिकेशंस फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती है एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे सिस्टम में है ना, वो होती है मदरबोर्ड, जिसको हम पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा, जो कि मदरबोर्ड करता है। विच प्रोसेसेस checks to ensure that the component of the computer are operating and connected properly। कौन सा प्रोसेस जो है चेक करता है कि जो हमारे कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो बढ़िया से ऑपरेट हो रहे हैं और प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो सब कुछ कंट्रोल कौन सी चीज़ करती है? बूटिंग। ठीक है। और जब हमारा सिस्टम बूट होता है ना, तो जो हमारा फाइल होता है वो टेम्पररी कहाँ स्टोर होता है? रैम में। ये क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस डज द एएलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। तो कितने टाइप के ऑपरेशंस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है? तो 4 टाइप के। कौन कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट कंप्यूटर कमांड्स। निम्नलिखित में से कौन संगणक समादेश कार्यान्वित करता है? तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है? कंप्यूटर के कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। डैश प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, उसको कौन सी चीज़ क्या करती है? उसकी क्षमता को विस्तार करती है। तो जो हमारा स्लॉट्स है, ठीक है, तो हमारा जो स्लॉट्स होता है ना कंप्यूटर सिस्टम का, तो वो हमारे सिस्टम की एक्सपेंशन कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड। तो स्टार्ट और रीस्टार्ट को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं या फिर बूट कहते हैं। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। तो जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य भाग ये होता है हमारे प्रोसेसर का, वो होता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर सिस्टम्स में। रजिस्टर क्या करता है? तो रजिस्टर टेम्पररी क्या करता है? मेमोरी स्टोरेज का काम करता है, टेम्पररी स्टोरेज का, और सबसे फास्टेस्ट होता है। एन electronic path that connect one part of a computer to another। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो कनेक्ट करता है वन पार्ट कंप्यूटर के अनदर पार्ट से, तो वो है बस। बस जो होता है ना, बस बेसिकली जो ये कनेक्टर्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं ना, हम इनको बोलते हैं बस। तो ये जैसे कि हमारा मान लो सिस्टम है, तो हमें माउस से कनेक्ट करना है तो हम एक बस यूज़ करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे बसेस होते हैं पोर्ट्स पोर्ट्स में जो जाते हैं और कनेक्शन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बस, जो क्या करता है? कनेक्ट करता है वन पार्ट को अनदर पार्ट से। ठीक है। 9, एवरी कंप्यूटर ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज ईदर। देखो, कंप्यूटर जो होता है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर जो कि आप टच नहीं कर सकते। तो 2 कंपोनेंट होते ही होते हैं हर कंप्यूटर में। कौन सा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। What residues on the motherboard and connect the CPU to the other component on the motherboard।
what resides on the motherboard and connects the CPU to the other component on the motherboard. तो इसमें बोल रहा है कि मदरबोर्ड जो होता है वो क्या होता है जो सीपीयू को मदरबोर्ड के अन्य घटकों से जोड़ता है। तो वो होता है सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस जो सीपीयू को मदरबोर्ड से अन्य घटकों से जोड़ता है। एक बस का कंप्यूटर से मतलब होता है एक रास्ता जिससे किसी भी सर्किट में एक कंपोनेंट दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने बस पढ़ा ना, वैसे ही उसी को हम बोल रहे हैं सिस्टम बस, जो कि motherboard and connect the CPU to other component on the motherboard, which unit controls the component of signals between CPU and input and output. तो कौन सा यूनिट है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच के सिग्नल्स को? कौन सा कंट्रोल करता है यूनिट? तो कंट्रोल यूनिट। Which component of computer is required to process data into information and consist of integrated circuit? कौन सा कंपोनेंट है जो डेटा को प्रोसेस करता है इन इंफॉर्मेशंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स? तो कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू के बहुत सारे सर्किट्स होते हैं और डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने का काम करता है सीपीयू। A plug and play storage device that simply plugs in the port of a computer. तो देखो, फ्लैश ड्राइव जो है हमारा वो एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज है। ठीक है, जो क्या करता है, जब हम पोर्ट में डालते हैं ना प्लग्स को तो वो प्ले होता है। तो जो फ्लैश ड्राइव ना यूएसबी का यूज करता है, यूएसबी का यूज करके ही कनेक्शन देता है। प्रोसेसर इज माउंटेड ऑन, प्रोसेसर जो होता है वो कहाँ आरोपित किया जाता है? तो मदरबोर्ड पे। हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? किसने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया था? तो अ, वो थे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया था। The section of the CPU that is responsible for performing mathematical operations. सीपीयू का कौन सा सेक्शन है जो कि परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस? तो एएलयू। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल और एग्जीक्यूट करने का काम करता है। रजिस्टर यूनिट स्टोरेज, मेमोरी इज आल्सो फॉर स्टोरेज। Which of the following is used to connect different external devices? तो एक्सटर्नल बस मतलब एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा बस यूज होगा? तो एक्सटर्नल बस यूज होगा। USB refers to USB refers to a universal serial bus and a serial bus standard. Okay. Which part of computer is used for calculating and comparing? तो कैलकुलेटिंग एंड कंपेयर के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? एएलयू यूज होता है। A microprocessor is the brain of a computer and also called what? Microchip. Microchip को और क्या बोलते हैं? CPU. CPU is the brain of computer. To measure the speed of a processor, अगर हमें प्रोसेसर के स्पीड को मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं? क्लॉक स्पीड का। Which unit of computer help in the communication between the memory and the ALU? तो CCU मतलब कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये एक यूनिट है कंप्यूटर की जो क्या करती है? हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी और एएलयू के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है। सीसीयू मतलब कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंप्यूटर? तो स्पीड तो फीचर है ही, स्टोरेज भी फीचर है ही और रिलायबिलिटी तो है ही। तो कौन सा फीचर नहीं है?
तो इकोनॉमी, इकोनॉमी कोई फीचर नहीं है कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर यूनिट। तो अभी हमने पढ़ा ना कि कंप्यूटर के दो यूनिट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कौन सा कंपोनेंट नहीं है ये पूछा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक हार्डवेयर नहीं, आप इसको टच नहीं कर सकते। बाकी MICR, लाइट पेन और बारकोड रीडर, ये सब आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है। Which of the following characteristics of the computer reflects its flexible behavior? कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये दर्शाता है कि कंप्यूटर क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल बिहेवियर का है? तो वो है वर्सटैलिटी। क्योंकि वर्सटैलिटी, एक देखो, वर्सटैलिटी मतलब किसी भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ आप लो, वो वर्सटाइल है, मतलब कुछ भी वो करेगा, ठीक है। डिलीजेंस, बिना थके कोई काम कर रहा है, तो कंप्यूटर कर रहा है बिना थके काम, तो डिलीजेंस हुआ। रिलायबिलिटी, क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा करोगे, आप जो डेटा दोगे वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा। एक्यूरेसी, वो बहुत एक्यूरेट डेटा देगा आपको, इसलिए वो एक्यूरेसी भी देगा। द इन्वेंशन ऑफ डैश गेव बर्थ टू द मच चीपर कंप्यूटर। तो पहले के जो कंप्यूटर आते थे ना, सुपर कंप्यूटर्स और जितने भी IC वाले कंप्यूटर्स होते थे, काफ़ी महंगे होते थे। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो उस टाइम के बाद कंप्यूटर का दाम क्या हो गया, थोड़ा सा अफोर्डेबल होने लगा और चीपर होने लगा। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमारा किस पे बेस्ड था? ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। और हमारा जो पहला जनरेशन कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। और थर्ड जनरेशन IC पे, एंड फोर्थ पर माइक्रो प्रोसेसर पे, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगा था। When was वर्ड स्टार फर्स्ट रिलीज्ड? तो वर्ड स्टार जो है वर्ड प्रोसेसर का एक लॉन्च है, ठीक है। और कब हुआ था रिलीज्ड? 1979। How many operations per second can be performed by a modern fast mainframe digital computer? How many operations per second, कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर? इसका आंसर होगा डी। विच इज द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? तो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर में वैसे तो फुकाकू है, ठीक है, चाइना का, लेकिन आपके ऑप्शन में और भी हो सकते हैं, जैसे कि EI कैप्टन करके दे सकता है, या फिर फ्रंटियर करके दे सकता है। अगर फ्रंटियर ऑप्शन में होगा तो फ्रंटियर आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर? इनमें से कौन सा है जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है? तो वो है एप्पल। बाकी नेविडिया, क्वालकॉम और AMD सब प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।